देखो कितना भयंकर बवंडर आ रखा है, ऑसम लग रहा है देखने में। दोनों भूल चुके हैं परमिट लाना। खाने के लिए बहुत टेस्टी खाना है। फोटो नहीं खींचे, फोटो नहीं खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे। टेंट लगाने के लिए 250 रुपीज़ चार्ज करेंगे। हमने अपना तंबू गाड़ा और लोगों से पैसे लेना शुरू कर दिए। मेरा वेट शायद कूदम का आदि करके यहाँ की ज़मीन को हिला दे और शायद हिलती भी ज़मीन में देख लूँ। लोगों के संग तो चीटिंग कर रहे हैं ना दुकान खोल के ऐसे। हाँ, तो गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं, यही बता रहे हैं कि पूरी गवर्नमेंट की ज़मीन है और उनके अकॉर्डिंग ये पूरी मॉनेस्ट्री की ज़मीन है ऐसे। हाँ, तो J&K गवर्नमेंट के अंडर में ना, मॉनेस्ट्री की थोड़ी। हाँ वही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई हानले से अभी हमारी सवारी निकल चुकी है, जा रहे हैं हिमाचल की तरफ। कहाँ रुकने वाले हैं पता नहीं, फिलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि सामने की तरफ दिख रहा है बवंडर। देखो कितना भयंकर बवंडर आ रखा है, कितना भयंकर टोर्नेडो आ रखा है और हमें इसी को ही क्रॉस करके जाना है। बहुत तेज़ हवा चल रही है, आप देख सकते हो कितना ऑसम लग रहा है देखने में। लेकिन अभी स्टार्टिंग है, अभी तेज़ होने वाला है और अभी बहुत तेज़ हवा चल रही है, मतलब मुझे रिकॉर्डिंग करना भी मुश्किल पड़ रहा है। हानले से निकले आधा घंटा हो चुका है और इन हवाओं को चीरते हुए हम आगे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस हवाओं को चीरते हुए हमें दोनों को एक चीज़ याद आई कि हम दोनों भूल चुके हैं परमिट लाना। हमारा परमिट रह चुका है हानले में और हम जा रहे हैं हिमाचल की तरफ। तो भाई परमिट की तो ज़रूरत पड़ने वाली है, लेकिन अब क्या होने वाला हमें नहीं पता। और आधा घंटा हो चुका है तो हम पीछे तो नहीं जा सकते और पीछे की तरफ भाई बहुत तेज़ बवंडर आ रखा है, तो कहीं हम फंस ना जाए। इस सीज़न से हम आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे और आगे की आगे देखेंगे कि क्या होने वाला है। लेकिन अभी की कंडीशन ये है कि यहाँ पर चल रही बहुत तेज़ हवा, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। इस हवा में ना मेरा हेलमेट बैलेंस कर पा रहा है और ना ही मेरा कैमरा। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं शूट करूँ कि मैं करूँ क्या, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। इतनी तेज़ हवा चल रही है, बाइक भी डिसबैलेंस हो रही है, बहुत ज़्यादा हिल रही है। ये तो एक प्रॉब्लम है और दूसरी प्रॉब्लम है यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता। नेटवर्क होता तो काश हमारे पास में परमिट आ जाता, क्योंकि आरव के फ़ोन में है तो वो हमें व्हाट्सएप कर सकता। लेकिन हमारे फ़ोन में नेटवर्क ना होने की वजह से हम परमिट से हाथ धो चुके हैं और अब देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। तो गाइज हम लोग इधर से आ रहे थे, ये लूमा बॉर्डर से हमने इधर आए हैं। हम गए थे हानले से। जब लूमा बॉर्डर से आप मनाली की तरफ जाएंगे, जो मनाली वाला रास्ता लेंगे ना, न्यूमा की तरफ है, न्यूमा की तरफ, लूमा बॉर्डर से न्यूमा की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपको ये रेस्टोरेंट मिलेगा और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। खाने के लिए बहुत टेस्टी खाना है और बहुत रीजनेबल प्राइस में। तो भाई हमने तो पैक भी कराया और खाया भी है। तो आप लोग यहाँ रुक सकते हैं, खा सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर जितने लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर खाने में मैगी मुझे मिली, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। मैं यहाँ का मेन्यू ज़रूर दिखाऊंगी आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको टेस्ट बिल्कुल अपना दिल्ली साइड वाला दिखेगा। और ये है यहाँ का मेन्यू। और ये लूमा बॉर्डर से कितना दूर होगा लगभग ये रेस्टोरेंट? 10 किलोमीटर। लूमा से 10, ये इधर से बॉर्डर से लोमा से 10, न्यूमा से भी 10। अच्छा, न्यूमा से आएंगे तो भी 10 किलोमीटर है, लूमा से आएंगे तो भी 10 किलोमीटर है, मतलब बिल्कुल मिड में है रेस्टोरेंट। तो भाई रास्ते में रुकने के लिए और कुछ खाने पीने के लिए ये भाई बेस्ट स्टॉप है। अभी तक का बेस्ट स्टॉप मुझे ये लगा लद्दाख का। तो भाई यहाँ पर रुक सकते हैं, खा पी सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं और भाई आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो अब हमारी सवारी बढ़ती है आगे की तरफ। तो फिलहाल अब हमें ज़रूरत पड़ने वाली है परमिट की, क्योंकि हम जा रहे हैं फुगू वैली की तरफ। वहाँ पर पड़ेगी परमिट की ज़रूरत। सामने की तरफ आपको ब्रिज दिख रहा होगा, बस इसे क्रॉस करने से पहले हमें परमिट दिखाना ही दिखाना है। फाइनली हम बच गए परमिट दिखाने से, क्योंकि भाई जिसे परमिट दिखाना था वो ज़रा घर की किसी बालकनी में बैठी थी, वहाँ पर परमिट दिखाने जाना था। मैंने उन्हें यहाँ से बाइक से बोला, मेरी हिम्मत नहीं मैं बाइक से उतर के आ सकूँ, प्लीज़ किसी को भेज दीजिए, मैं उन्हें बता देती हूँ। लेकिन वहाँ से कोई नहीं, उन्होंने कहा ठीक है आप लोग जाइए, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने सोचा भाई बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो गई, इसलिए उन्होंने सोचा भाई जाओ। तो उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया और हम निकल पड़े आगे की तरफ। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि भाई ल्यूमा बॉर्डर से जब हम निकले तो वहाँ हमने बात करी थी कि भाई अगर आगे प्रॉब्लम होती तो क्या होता है। तो उन्होंने अपना नाम बता दिया। तो उन्होंने बताया था कि ल्यूमा बॉर्डर पे कॉल करके पूछ ले कि भाई परमिट हमें दिखा चुके हैं और वो क्लियर जा सकते हैं। तो भाई उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करके हमें भेजा था वहाँ से। तो हमने फुगू वैली के लिए टर्न लिया। ये जा रहा है रास्ता फुगू वैली के लिए। अगर आप फुगू वैली के लिए ब्रिज क्रॉस करेंगे तो डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे मनाली की तरफ, और स्ट्रेट जाएंगे तो आप ले पहुँच के फिर कनेक्ट करेंगे मनाली की तरफ। तो 2 रास्ते जाते हैं मनाली की तरफ जाने के लिए। तो भाई आप ले जाके भी जा सकते हो और फुगू वैली से भी जा सकते हैं। ये रास्ता कैसा है नहीं है पता नहीं, मुझे आगे जाके पता चलेगा। लेकिन हानले से अभी तक तो भाई मक्खन जैसी रोड मिली है पूरी, अभी तक कोई भी ज़रा सी भी ऑफ रोडिंग नहीं मिली है। तो रास्ता अभी तक तो बहुत अच्छा है। तो देखते हैं
हैं आगे का क्या रास्ता है, क्या अपडेट होती है, आपको इसी व्लॉग में मैं बताऊंगी कि किस तरीके का रास्ता मिलने वाला है। तो अभी फ़िलहाल हमारा ये रास्ता जो सफ़र है फुगू वैली की तरफ जा रहा है, और हसीन नदी, इतनी प्यारी खूबसूरत नदी हमारे साथ ही साथ चल रही है। भाई फुगू वैली जाने का रास्ता तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, क्योंकि साथ के साथ जो नदी चल रही है ना वो बहुत प्यारी लग रही है। क्योंकि लद्दाख में अभी तक बहुत कम जगहों पे ऐसी चीज़ें देखने को मिली, मतलब पैंगोंग लेक से निकलने के बाद में। तो अभी मुझे ये मंजर तो भाई बहुत खूबसूरत लगा। हवा का प्रेशर बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, इस वजह से बाइक को चलाने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और कैमरा पकड़ने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लेकिन नदी इतनी प्यारी लग रही थी, मुझे लगा भाई कैप्चर करना तो बनता है और आप लोगों को दिखाना तो बनता है कि भाई क्या चल रहा है और हम कैसे कैसे सफ़र पे निकले हैं। रोड आप देख सकते हैं आपके सामने ही है, टर्न्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हवा नहीं होती तो बहुत ही खूबसूरत मंजर होने वाला था ये, क्योंकि मैं आराम से बहुत अच्छे से शूट कर पाती। खाली रोड है तो बहुत अच्छे से बाइक और चलती, क्योंकि अभी इस टाइम पे हमें कोई भी रास्ते में नहीं मिला है। तो ऐसा लग रहा है सुनसान और वीरान रास्ते में हम और हमारे साथ में हमारी नदी, साथ के साथ इस सफ़र में हम सफ़र बन के हम चल रहे हैं फुगू वैली की तरफ। क्या खिसका रहे हैं? गुलाब का फूल। फोटो नहीं खींचे? फोटो नहीं खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो कुछ लोगों को फ़ोटोज़ क्लिक कराने से प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपने देखा। लेकिन मैं फ़ोटोज़ नहीं, मैं तो व्लॉगिंग करती आ रही थी, आप लोगों को पता ही है। और वो सामने से आ गए तो कैमरे के आगे आ गए, तो भाई मैंने भी दिखाई दिया, क्योंकि व्लॉग में वो लोग आए हैं और स्पेशली मैं उन लोगों को कोई फ़ोटो वीडियोज़ नहीं ले रही थी। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं साल्ट लेक। ये रहा देखिए सामने साल्ट लेक, पूरा वाइट जो आपको दिख रहा है, ये है यहाँ का शुद्ध टाटा नमक, मतलब नमक है, टाटा नहीं। और फिलहाल अभी हम पहुंचने वाले हैं फुगा वैली, तो दिखाते हैं आपको फुगा वैली का भी नज़ारा। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं फुगा वैली, और सामने की तरफ देख रहे हैं भाई लोगों ने कैंपिंग कर रखी है। तो भाई यहाँ पर कैंपिंग शैम्पिंग हो सकती है, हम यहाँ पर भी आराम से मस्त रह सकते हैं। तो देखते हैं, अगर हमें थकान लगती है तो यहीं पर कैंप लगा के आज रुकेंगे, और नहीं लगती तो आगे बढ़ेंगे। तो क्या होने वाला है देखते हैं। फिलहाल अभी चलते हैं आगे की तरफ, और हम देखते हैं कि कहाँ पर है वो जंपिंग स्पॉट, जहाँ पर वो छोटी छोटी गोल गोल सी घास दिखती है और वहाँ पर कूदम का आदि होती है, और हॉट स्प्रिंग मतलब गरम गरम पानी कहाँ से निकलता है, सल्फ़र वाला। तो चलो भाई ढूंढते हैं यहाँ पर हॉट सल्फ़र वाला स्प्रिंग। उसे ढूंढने से पहले भाई हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हमें यहाँ रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वॉशरूम यहाँ दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, कुछ खाने पीने का है कि नहीं है समझ ही नहीं आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यही सोच रहे हैं कि यहाँ रुकना चाहिए, आगे जाना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आगे अगर बाइक लेकर गए तो फिर वहीं रुकेंगे। बाइक थोड़ी हैवी है तो आगे पीछे क्या इधर से उधर डालेंगे। पीछे भी एक स्पॉट था, तो हम सोच रहे हैं वहाँ पर हमें वॉशरूम भी दिखा था, और वहाँ पर कैंप एक दिखा था बड़ा सा, जो शॉप थी। अब पता नहीं क्या है वहाँ पर, पीछे जाके देखेंगे। तो मुझे लगता है कि भाई हमें पीछे जाके देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ रुकने से तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन वही लगता है मुझे। तो गाइज़ यहाँ पर टेंट लगाने के लिए 250 रुपीज़ चार्ज करेंगे, और आपको टिकट लेना होगा तो आप टेंट लगा सकते हैं पर नाइट। वो भी ये लोकल हैं, इनको टिकट देना है। जबकि मुझे लगता है ज़मीन तो फ्री की है, कोई कहीं भी कुछ भी लगा सकता है, बट आई डोंट नो, इनका हिसाब किताब मुझे समझ नहीं आया। तो लेट मी टॉक टू लोकल्स, उनसे बात करते हैं, फिर पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि टिकट का फंडा तो मुझे समझ में नहीं आया। और हम लोग घूम के आए थे इस स्पॉट पे कैंपिंग करने, मतलब ये है सेकंड स्पॉट जहाँ पर हमें 250 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, जो कि ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। तो ये है फुगू वैली, यहाँ पर आपको मिलेगा गर्म पानी और थोड़े से छोटे छोटे से घास के पहाड़, जिस पे आप कूदी कूदी मार सकते हो। और ये जो पानी आपको दिख रहा है ना, ये गर्म नहीं है, ये मस्त चिलेक्स पानी, आप इसमें मस्त तैरते हुए जाओ। मैंने मस्त अपने फ्लोटर्स धो लिए हैं, चमक गए हैं, थोड़ा सा ब्रश मारना ज़रूरी है, बस उसके बाद चमक ही जाएंगे। यहाँ अपनी कार पार्क कर सकते हैं और पिकनिक की तरह एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ कैंपिंग करनी है तो उसके चार्जेस, यहाँ एक शॉप है सामने टेंट लगाए, ये लोग ले रहे हैं 250 रुपीज़। यस, लुटेरे भी कह सकते हैं, बिकॉज कभी भी ऐसे ओपन फील्ड में कहीं पर भी चार्ज आज तक तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि ऐसी सारी ज़मीन जो होती है वो गवर्नमेंट की होती है, या तो गवर्नमेंट के लोग बैठे होते हैं या आर्मी वाले बैठे होते हैं, कोई भी बैठा होता है ऐसा बंदा
कि एक आपका टोल या रिसिप्ट कट रही हो। यहाँ क्या है, ये लोकल है, इन्होंने अपनी जो भी कर रखा है, आई डोंट नो, इनके अकॉर्डिंग ये सब मॉनेस्ट्री की है। तो अगर ये मॉनेस्ट्री के अंडर में आई होती तो यहाँ पर गेट होता, टिकट्स का बोर्ड लगा होता, टिकट काउंटर होता, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि अगर इस तरीके की चीज़ें होती है ना तो टिकट काउंटर होना मस्ट होता है हर जगह। गवर्नमेंट ऐसे नहीं कि कोई एक हमने अपना तंबू गाड़ा और लोगों से पैसे लेना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर यही हो रहा है, अपना तंबू गाड़ा, लोगों से पैसे लेना, चार्ज करना शुरू कर दिया इन्होंने, और कुछ भी नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी होता तो एज़ यू नो टिकट काउंटर होता। तो भाई हम तो यहाँ नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि कौन बहस करे कौन लड़े, उन लोगों से, लोकल्स हैं वो, तो उन्होंने अपना गुंडागर्दी है कह लो या जो भी कह लो वो कर रहे हैं अपने हिसाब से। वैसे इनकी टेक्निक और ट्रिक्स बड़ी अच्छी है भाई, क्योंकि नॉमिनल प्राइस रखे हैं 250 रुपीज़, जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो कि 250 रुपये तो चलो दो भाई और रह लो। तो उन्होंने ये ट्रिक अपनाई है ताकि कोई कंप्लेंट ना करे, किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर ज़्यादा चार्जेस रखेंगे तो लोगों को प्रॉब्लम होगी कि भाई आप किस बात के चार्जेस ले रहे हैं। इस रीज़न से इन लोगों ने सोचा भाई थोड़े थोड़े पैसे लो पर घड़ा भर लो अपना, वो वाली कहानी चल रही है। इसके अकॉर्डिंग ये अपनी नैया पार लगाने पर लगे पड़े हैं। सामने जो धुआं उठ रहा है वो है गर्म पानी, और ये है ग्रास आइलैंड। तो गाइज ये है ग्रास आइलैंड, आप सामने देख सकते हैं। OMG, यहाँ की हकीकत तो कुछ और ही निकली। वीडियोस में तो इतना ब्यूटीफुल, इतना प्यारा सा लैंड दिखाते हैं, और यहाँ देखो कुछ भी नहीं समझ आ रहा मुझे तो एक्चुअली वीडियोस में और लोगों की बातों में कुछ भी। जो लोग एक्सप्लोर करते हैं इंडिया या वर्ल्ड जो भी है, प्लीज़ सही सही इन्फॉर्मेशन दिया करें, ऐसे ही ना दिया करें। सारे में तो ये टट्टियाँ पड़ी हुई हैं जानवरों की। और ये बोला गया था कि ऐसे जो पहाड़ से छोटे छोटे से टीले हैं ना, इनके नीचे पानी है और ये हिलती है। तो लेट्स सी आगे। गॉड, मैं तो नीचे घुस गया 2 फीट जमीन के। हाँ देखो ज़रा। OMG। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे हमें लद्दाख में बहुत जगह मिली है ये ऐसे। ये ग्रास आइलैंड बहुत जगह दिखी थी, लेकिन मैं नहीं रुकी वीडियोस और फोटोज़ के लिए, बिकॉज मुझे फुगू आना था इसलिए। तो आप लोगों को भाई मैं फुगा वैली की हकीकत बताती हूँ कि भाई ऐसे ग्रास आइलैंड आपको लद्दाख में बहुत सारी जगह मिलेंगे, सिर्फ फुगा वैली ही नहीं है जहाँ पर आपको ये आइलैंड मिलेगा कि इस जगह इस तरीके से। मुझे लगता था कि फुगा वैली में जो आइलैंड है वहाँ पर जो ज़मीन है थोड़ी सी हिलती है क्योंकि अंदर पानी, इस रीज़न से। लेकिन मैं लद्दाख में और भी जगह जहाँ पर आइलैंड देखा था मैंने इस तरीके का, मैं पैंगोंग लेक के आगे आई तब भी मुझे काफ़ी सारी ऐसी जगहें दिखी थी, लेकिन वो भी नहीं हिलती। तो मुझे लगा फुगा वैली मिलेगी, लेकिन यहाँ पर भी नहीं हिल रही है। एकदम नॉर्मल है, अंदर पानी है लेकिन एकदम नॉर्मल से स्पॉट्स बने, गोल गोल घास है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में आपको दिखाया भी इस तरीके का आइलैंड, और काफ़ी सारे लोग स्पेशली इस तरफ आते हैं सिर्फ इस वैली के लिए। तो भाई आप लोग स्पेशली इस वैली के लिए इधर आने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जा सकते हैं लद्दाख में, कहीं पर भी ये व्यू इंजॉय कर सकते हैं। वैसे सच बोलो तो लद्दाख में कहीं भी नहीं, पैंगोंग से आगे हानली की तरफ जब आप जाएंगे तो आपको कई जगहों पे ऐसी वैली मिलने वाली है। तो भाई आप वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरा लद्दाख तो नहीं घूमा पर जितना घूमा है वहाँ कहाँ मुझे ये वैली मिली है वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आपको हॉट सल्फर वाला जो स्प्रिंग है वो पीछे की तरफ जो भीड़ दिख रही है वहाँ मिलेगा देखने के लिए। मैं वहाँ नहीं गई, मैं क्लियरली बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो इसलिए मेरा वहाँ जाने का कोई भी मूड नहीं हुआ कि मैं वहाँ जा पाऊँ। मूड क्या, थकान। वैसे भी यार ये सब देख के अभी मैं आपको जो व्यू दिखा रही हूँ ये वो व्यू है जो नॉर्मली आपको शॉर्ट्स में व्यू देखने को मिलता है। तो नॉर्मली हम किस तरीके से कैप्चर करते हैं, किस तरीके से कौन सी चीज़ों को बहुत अच्छे से सुंदरता तक तरीके से दिखानी चाहिए, वो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि मैं आपको अपने शॉर्ट्स में दिखाऊंगी प्रॉपरली। वैसे मैं आपको बता दूँ यहाँ मैं कूदम कादी क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा भाई मेरा वेट शायद कूदम कादी करके यहाँ की ज़मीन को हिला दे और शायद हिलती भी ज़मीन में देख लूँ। इस रीज़न से मैं यहाँ कूदने लगी, तो शायद वो वाला फन मिल जाए, लेकिन वो तब भी नहीं मिला। मतलब मेरे कूदने से भी ज़मीन नहीं हिली। ओह माय गॉड, मुझे यकीन हुआ कि अरे मैं तो बहुत हल्की फुल्की हूँ। इस रीज़न से मैं यहाँ पर शॉर्ट्स ही बनाने लगी। मैंने कहा छोड़ो, इफेक्ट्स डाल देंगे, आप लोगों को दिखा देंगे, लेकिन मैं इफेक्ट्स डाल के चीज़ें नहीं दिखाती हूँ। आपको पता है पूरी सच्चाई के साथ मैं आपको दिखाती हूँ। तो भाई पूरी सच्चाई के साथ में मैंने आपको फुगा वैली ट्रैवल कराया, पूरे अच्छे से घुमाया फिराया, आप देख सकते हैं। ये जो दुकान है इनकी जो कार है वो हरियाणा नंबर है, और टिकट काट रहे हैं लोग लद्दाख में बैठ के। तो मुझे तो समझ नहीं आया इनका, फिर मैं यहाँ के लोकल से बात करती कि टिकट काटने का क्या सिस्टम है। लोकल तो नहीं कहूँगी, ये मजदूर है यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ कैंप में रहने के लिए टिकट लगता है? नहीं लगता ना?
यहाँ कोई भी कैंप लगा सकता है। ये लोग टिकट क्यों काट रहे हैं फिर? ये लोग, हाँ 250 रुपये टिकट ले रहे हैं ये लोग। हाँ, कैंप लगाने का, जबकि ये लीगल नहीं है क्योंकि ज़मीन तो गवर्नमेंट की है। हाँ, गवर्नमेंट की ज़मीन है वो। आप यहाँ पर क्या काम कर रहे हो? BRO मतलब गवर्नमेंट ने आपको वो करा हुआ है ना यहाँ पर, मतलब गवर्नमेंट की ज़मीन है। इनके अकॉर्डिंग ये सब ज़मीन मॉनेस्ट्री में आती है, इसलिए हम यहाँ पर रहने का 250 रुपये टिकट लेते हैं। तो जबकि अभी हम लोग एक्चुअली इंडिया ट्रैवल पे निकले हैं, भारत भ्रमण पे निकले हुए हैं। कहीं पर भी खुले मैदान गवर्नमेंट के, कहीं पर भी टेंट लगा लो, कभी पैसा नहीं लगता है। हाँ, तो इन लोगों ने, और जबकि ये लोग रहने वाले कहाँ के मुझे नहीं पता, क्योंकि इनकी गाड़ी जो है वो हरियाणा की है, गाड़ी हरियाणा की है इनकी। हाँ, तो लोकल गाड़ी हरियाणा की है, गाड़ी उसी की वहीं की होती है जहाँ का एड्रेस होता है। आप यहाँ लद्दाख में काम करने आए, गाड़ी लद्दाख की नहीं ले सकते। आप अपने यूपी बिहार के जहाँ के होगे वहीं की गाड़ी ले पाओगे ना, वही चीज़ है। तो हरियाणा की गाड़ी उनके पास है, होंगे वहाँ के, भले यहाँ पर कुछ साल से रह रहे होंगे तो अपने आप को लोकल बोल रहे होंगे। यहाँ कोई टिकट नहीं लगता, टिकट नहीं लगता। ये लोग भी बोल रहे पूरी ज़मीन गवर्नमेंट की है। नहीं लगाना नहीं है, बट लोगों के संग तो चीटिंग कर रहे हैं ना दुकान खोल के ऐसे। हाँ, तो चीटिंग है। अगर आपका कोई ऑफिसर है तो प्लीज़ आप इन्फॉर्म करना, बाकी हम भी जाके कंप्लेन करेंगे आगे इनका। तो गाइज यहाँ पर आके कैंपिंग करेगा कोई भी पैसा मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्ती के टिकट्स की बुक एक प्रिंट करा ली है। और ये देखिए यह लोग गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं, यही बता रहे हैं कि पूरी गवर्नमेंट की ज़मीन है और उनके अकॉर्डिंग ये पूरी मॉनेस्ट्री की ज़मीन है। ऐसे मॉनेस्ट्री की ज़मीन नहीं होती कहीं पर भी। तो गाइज आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ये लोग गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? इन लोगों की कंप्लेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? प्लीज़ हमें बताइए ताकि हम लोग इनकी कंप्लेंट कर सकें कि नहीं करें, क्या फेयर है क्या नहीं, ये आप लोग हमें बताइए। तो यहाँ पर लूट मची हुई है, ज़बरदस्ती के लोकल्स आके पैसे काट रहे हैं, जबकि कट नहीं कर सकते। मुझे आगे मौका मिलेगा कंप्लेंट करने का तो मैं डेफिनेटली इस चीज़ की कंप्लेंट ज़रूर करूँगी कि गवर्नमेंट की ज़मीन पे कोई भी आके ऐसे अगर कर लेगा तो मैं भी यहाँ पर टेंट काट के 250 रुपये फीस दे लेती, कम से कम मेरी रोज़ी रोटी चलना शुरू हो जाएगी। मैं तो यही बोलूँगी। तो और ये पूरी ज़मीन मॉनेस्ट्री के अंडर में आती है, ऐसा यहाँ के लोकल्स का कहना है। तो मुझे अभी जो भी मिलेगा यहाँ पर आर्मी का होगा या जिसकी भी होगी पकड़, जो भी बोलो उससे बात करूँगी, क्योंकि कोई रहने आ रहा है और ऐसे ज़बरदस्ती बचा के रखे तो रह नहीं सकता। इतनी प्यारी जगह है यहाँ पर, कोई घास वास सब लगी हुई, पानी है, इतनी सुंदर जगह है, कोई भी कैंप लगा के रहना चाहे। और उन्होंने बहुत लोगों के टिकट्स कट करे हैं। इट्स ऑफ अ नेचुरल हेरिटेज, डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, JNK गवर्नमेंट ले। हाँ, तो JNK गवर्नमेंट के अंडर में ना। मॉनेस्ट्री की थोड़ी। हाँ वही। तो गाइज़ मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया कि भाई ये ज़मीन मॉनेस्ट्री की है कि गवर्नमेंट की है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो लोग गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, और मुझे उनकी कंप्लेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो चलिए गाइज़ यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि लंबा है सफ़र, मंजिल है दूर, पता नहीं कहाँ जाके कौन सी मंजिल पे हम टिकने वाले हैं। तो देखते हैं भाई कहाँ पर हमारा अब नया स्टॉप होने वाला है, क्योंकि हमें भी नहीं पता भाई हम कहाँ रुकने वाले हैं और किस जगह हमें जाके रुकने की जगह मिलने वाली है। तो चलिए भाई हमारे सफ़र में बने रहिए और हमारे साथ चलिए, घूमते हैं भाई इंडिया टूर। तो निकलते हैं हम अगले सफ़र पर। ओके गाइज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।